तो अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है जो लोग भी यहाँ सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, उनके साथ मसला होता है, चाहे उनका फाइनल एग्ज़िट हो, चाहे उनका कफ़ाला हो, चाहे उनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा हो, उनको रिज़ाइन देना हो, लेकिन कंपनी उनसे जो है बहुत हेवी अमाउंट माँगता है या फिर बाज़ दफ़ा कंपनी जो है आपसे ट्रांसफ़र के लिए, कफ़ाले के लिए भी पैसा माँगता है। तो उस चीज़ का जो सिस्टम को पूरी तरीके से अपडेट कर दिया गया है। वो क्या अपडेट है क्यूबा प्लेटफॉर्म पे, पहले तो 4 ही अपडेट था, अब उसमें जो है टोटल 7 से 9 अपडेट लाया गया है, जिससे आप एक क्लिक में अपना फाइनल एग्ज़िट हो, अपना ट्रांसफ़र हो, चाहे प्रोबेशन पीरियड में आप जाना चाहते हो, चाहे कंपनी आपको नहीं छोड़ रही तो उस कंडीशन में भी आप अपना फाइनल एग्ज़िट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी क्यूबा प्लेटफॉर्म से और बहुत आसानी से। क्योंकि पहले जो है वर्कर को तो समझ में नहीं आता था कि किस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है और किस कंडीशन में उसको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना फाइनल एग्ज़िट या कफ़ाला लेना है या फिर प्रोबेशन पीरियड में जाना है। तो उस चीज़ को देखते हुए क्यूबा प्लेटफॉर्म पे इन सारे चीज़ को अपडेट कर दिया गया। आज की इस वीडियो में आपको वो हर एक पॉइंट अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आपको भी फाइनल एग्ज़िट कफ़ाला लेने में या फिर इवन प्रोबेशन पीरियड में आपको अपने घर जाना है, तो उस कंडीशन में भी आपको वो सारा अपडेट इसमें मिलेगा। तो हर एक अपडेट को समझ लें, इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में आपके साथ कोई परेशानी हो, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को बने रहें, इस वीडियो को फुल वॉच करें और फुल वॉच करके हर एक पॉइंट को, हर एक अपडेट को समझ लें, ताकि अगर आपको इन केस या फिर जो लोग इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको पता हो कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है, किस तरीके से उनको टर्मिनेट करना है, फाइनल एग्ज़िट लेना है या फिर अपना प्रोबेशन पीरियड में फाइनल एग्ज़िट लेना है, कफ़ाला लेना है। वो सारा अपडेट मैं इसमें आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी मुझसे गुस्सा होते हैं, खफा होते हैं कि भाई मैं आपका फेसबुक इंस्टाग्राम पे सवाल करता हूँ, आप मुझसे जवाब नहीं देते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट में भी सवाल करते हैं तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है कि मैं हर जगह पर उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता निकाल दिया है कि मैं डेली सऊदी के टाइम से 9 से 10 डेली लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, जिसमें आप ज्वाइन होकर के अपने हर एक सवाल को कर सकते हैं, अपने हर एक परेशानी को बता सकते हैं। और मैं स्ट्रीम के दौरान ही 1 घंटा डेली स्ट्रीम करता हूँ। उस टाइम में ही आपका जो डाउट होता है, जो प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व करने का, उसका रास्ता, उसका सही तरीका क्या होगा वो बताने का पूरा कोशिश करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ ज्वाइन हो, आप लोग अपना हर सवाल वहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्यूबा प्लेटफॉर्म पे और वहाँ पे हम हर एक अपडेट को समझते हैं, वो क्या क्या अपडेट है और वो क्या क्या पॉइंट है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं क्यूबा के एप्लीकेशन पे। सिंपली आपको जैसे लॉगिन करना है उसी लॉगिन कर लें, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे अपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर लें। अब जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करके कंफर्म कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे तो हमारा जो क्यूबा का एप्लीकेशन का जो पेज होता है वो ओपन, यानी कि हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कुछ सेकंड हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेज ओपन हो गया। यहाँ पे देख लीजिए इंडिविजुअल अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है, बस अब कुछ नहीं करना है। चलिए अब इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद फिर देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन, जो नया अपडेट आया वो यहाँ पे क्या क्या आया है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर लेते तो यहाँ पे इतना चीज़ तो आ गया। अब यहाँ पे आपको दिखता होगा गो टू डिटेल्स, में आपको एक बार हाईलाइट करके दिखाऊँ, गो टू डिटेल्स, इस पर आपको चले जाना है। जैसे इस पर जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाता है, इस पर आपको ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आपको जो है टर्मिनेट का ऑप्शन दिखता होगा, आपको सिंपली क्या करना है, टर्मिनेट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम लोग टर्मिनेट पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे अब जो ऑप्शन आ रहा है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे पहले जो था सिर्फ 3 से 4 ही ऑप्शन आता था, लेकिन अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शन आ गया, यानी कि 7 से 8 ऑप्शन यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं, सबसे पहले ऑप्शन के यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है रिज़ाइन, यानी कि जिन लोगों को अपना कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं करना है, रिज़ाइन दे करके चले जाना है, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना रिज़ाइन देंगे और यहाँ से आप रिज़ाइन करके अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन का बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको ये दिखता होगा,
डायरेक्ट टर्मिनेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ द लेबर लॉ। यानी कि अगर आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है उस दरमियान आपको फाइनल एग्जिट जाना है, यानी अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना होगा, तो इसमें जो है आर्टिकल 53 के तहत आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 53 के तहत कंपनी और वर्कर दोनों ही अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। बाकी बात रही कि आर्टिकल के बारे में, तो देखिए आर्टिकल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उसका प्लेलिस्ट भी मैं वीडियो के एंड में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाकर के हर एक आर्टिकल के बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग फिर आर्टिकल के बारे में पूछेंगे तो वो मेरे के लिए बताना यहाँ पे मुश्किल है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा हर एक आर्टिकल के बारे में बताने के लिए। तो आप वहाँ पे आर्टिकल के बारे में समझ सकते हैं। इस वीडियो की लिस्ट में एंड में ही मैं आपको प्लेलिस्ट पूरा दे दूँगा आर्टिकल का, ठीक है, सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल का पूरा लिस्ट दे दूँगा, आप वहाँ से अपना हर एक आर्टिकल को समझ लें। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखे हुए हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 द लेबर लॉ। तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखे हुए हैं कि जो आपका आर्टिकल 74 के तहत आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो अब मैंने पहले बता दिया कि आर्टिकल 74 क्या है, वो प्ले लिस्ट में समझ लें उस आर्टिकल को। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस पीरियड यस है, यानी कि कैलकुलेट आफ्टर द एम्प्लॉय अप्रूव्ड, यानी कि यहाँ पे नोटिस पीरियड भी ज़रूरी है और यहाँ पे जो है आपको अप्रूवल की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका कंपनी अप्रूव करेगा तो ही आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसमें मैं हर एक चीज़ को बताऊंगा। ऊपर में जो था तो उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट में देखिए नो पीरियड नोटिस पीरियड है, इसमें नोटिस पीरियड का ज़रूरत नहीं था इसमें, लेकिन जो लिखा हुआ है कि कैलकुलेशन और उसमें साथ ही साथ लिखा हुआ है कि अप्रूवल का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो दोनों चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग चले आते हैं सेकेंड ऑप्शन में। तो इस सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखिए यह भी नोटिस पीरियड यस है अंटिल 25/11, यानी कि इसमें जो है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना है, उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना, तो उसमें जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें नोटिस पीरियड यस है, आप अपना नोटिस पीरियड के दौरान ही अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 25/11 जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यहाँ पे शो करेगा कि इतने टाइम तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उतने टाइम का आपका कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही यानी कि नोटिस पीरियड में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए हैं द वर्कर रीच रिटायरमेंट एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ द लेबर लॉ, यानी कि वैसे वर्कर जिनका एज हो चुका है रिटायरमेंट के लिए लेकिन कंपनी उनको छोड़ नहीं रही है, उस केस में फिर ये आर्टिकल 74 के तहत अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नोटिस पीरियड है वो यहाँ पे नो है, यानी कि उसको नोटिस पीरियड देने की ज़रूरत नहीं, वो अपना कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए टर्मिनेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द लेजिटिमेट रीज़न अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 ऑफ द लेबर लॉ। तो यहाँ पे भी जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। लेजिटिमेट मतलब कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं किसी रीज़न से, किसी वजह से, आर्टिकल 77 के तहत। तो 77 के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप लोगों को वहाँ पे जाकर के लास्ट में प्लेलिस्ट दे दूँगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा चीज़ हो रहा है जो आर्टिकल 77 में है तो उसके तहत आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो आपका नोटिस पीरियड है यहाँ पे देख सकते हैं नो लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी आपको कंपनी को नोटिस पीरियड देने की जरूरत नहीं है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे देखिए जो हमारा तीसरा सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पे देखिए लिखे हुए ट्रांसफ़र ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट टू अ न्यू ऑनर एंड द वर्कर रिफ्यूज़ द कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 ऑफ द लेबर लॉ। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई कंपनी बंद होने वाली है या फिर कंपनी आपका कफाला या फिर तनाजुल या फिर आपको ट्रांसफ़र किसी दूसरे कंपनी में दे रही है और आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे नहीं करना है, आप जिस कंपनी कफील के पास काम कर रहे हो वहाँ से आपको कहीं नहीं जाना है, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को चुन करके अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी जो नोटिस पीरियड है वो यहाँ पे देखिए नो है, तो इस केस में भी आप अपना नोटिस पीरियड आपका नो है, आप कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए हैं
date of the employer according to article 79 if the employer is the individual and the worker refuse to continue without the employee hears। यानी कि अगर किसी कंडीशन में अगर आपका कफील मर जाता है, डेथ हो जाता है और आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, तो उस ऑप्शन पे आप चूज़ करके अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि किसी कफील के अंदर में है, आप काम कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, उसके पीछे फिर कोई स्पॉन्सर आ जाता है, वो मर जाता है, तो उसका जगह कोई और आ जाता है और वर्कर परेशान रहता है। तो अगर आपका कफील जो है, जो आपका मालिक है, जो कफील है, जो आपका ऑनर है, अगर डेथ कर जाता है और उसकी जगह पे कोई भी आए, उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके जा सकते हैं कि हाँ, अब मुझे वो कफील था, मैं उसके साथ काम करना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूँ। तो इसमें भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आर्टिकल है तो वो तो मैंने दिखा दिया। यहाँ पे भी नोटिस पीरियड नो है, यानी कि आपको नोटिस पीरियड यहाँ पे भी देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट पॉइंट है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द वर्कर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 ऑफ द लेबर लॉ। यानी कि आर्टिकल 81 जो वर्कर के हक में होता है, तो उस कंडीशन को में भी अगर आर्टिकल 81 में जो भी पॉइंट होता है, अगर आपके साथ कोई ऐसा काम होता है जो आर्टिकल 81 में लिखा है कि नहीं कर सकता कोई कंपनी वर्कर, तो उसके बेस पे भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। और इसमें भी जो है नोटिस पीरियड जो है साफ साफ देख सकते हैं लिखे हुए है नो, यानी कि इसमें भी आपको नोटिस पीरियड देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड जो 2 पॉइंट है यहाँ पे हिडन है, हो सकता है मेरे में जो है नहीं शो कर रहा है, आप में शो करे, इसलिए मैं पूरा कंप्लीट डिटेल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं फोर्स मेजर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 द लेबर लॉ। देखिए फोर्स मेजर तो मैं समझा देता हूँ, छोटी सी चीज़ है। फोर्स मेजर उसको कहते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, जिस तरीके से कोरोना आया था, तो उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए थे और कंपनी उनको जाने भी नहीं दे रही थी, तो वो सब चीज़ जो है फोर्स मेजर में आ जाता है। तो उस केस में अगर कंपनी आपका जान नहीं छोड़ रहा है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को सिलेक्ट करके फोर्स मेजर के तहत जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके कंपनी आपका कुछ नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखता होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एग्री वर्कर रिलेटेड टू अ स्पेशल प्रोजेक्ट और टास्क अकॉर्डिंग टू 57 ऑफ द लेबर लॉ। यानी कि 57 आर्टिकल 57 के तहत अगर कोई आपको परेशान कर रहा है किसी वजह से, कोई तरीका है, तो जो आर्टिकल 57 में जो जो पॉइंट है उसमें से कोई एक पॉइंट भी आपके साथ हो रहा है, तो उस बेस पे भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में नोटिस पीरियड का कोई जिक्र नहीं है, नो नोटिस पीरियड या नोटिस पीरियड देना है, इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो अगर जब आप खोलें तो हो सकता है कि आपने ये ऑप्शन शो करे, तो ये भी मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये सारा चीज़ भी मैंने बता दिया। अब जिनको आर्टिकल के बारे में समझना हो वो प्लेलिस्ट में वीडियो के इन में दे दूँगा, इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे पूछें कि भाई इस आर्टिकल का मतलब क्या है, इस आर्टिकल का मतलब क्या, तो मैं हर वीडियो में आपको समझा नहीं सकता। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल के बारे में, तो वीडियो के एंड में दे दूँगा। वो पूरा आर्टिकल उसमें लिखा हुआ है, उसमें आप हर एक आर्टिकल के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कोई आर्टिकल आपको वहाँ पे नहीं भी मिलता है तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट में कर दें कि भाई इस आर्टिकल के बारे में इसमें नहीं है, आप इस पे एक वीडियो बना दें, तो मैं इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। तो इस सारे कंडीशन में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्कर जो हैं, पहले तो सिस्टम 2 ही 3 था, तो कुछ समझ ही में नहीं आता था कि टर्मिनेट करना कैसे है, ठीक है। उसके बाद तो नेक्स्ट करके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें, तो उसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बना दूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उतना कोई देखेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब तो यहाँ पे साफ साफ हो गया कि वर्कर के हक में अब बहुत सारा चीज़ आ गया है, किस किस कंडीशन, क्योंकि पहले तो था तो 2 ही 3 कंडीशन था, उसमें ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे पूरा चीज़ को बदल दिया गया है। आप अपने हर एक पॉइंट को डाल करके अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। अब बात रही यहाँ पे एंड ऑफ सर्विस, बेनिफिट का, ग्रेजुटी का, लीव पेमेंट का, तो वो सारा चीज़ ही मिलेगा अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है इस साल का क्यूबा प्लेटफॉर्म के थ्रू से, तो ये बहुत ही अच्छा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी मेरे भाई यहाँ पे परेशान हैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से रिलेटेड, उनका सारा डाउट ही क्लियर हो जाए, उनका सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए।
तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे स्ट्रीम में पूछ सकते हैं, जो कि मैं डेली 9 से 10 करता हूँ। वहाँ पे आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक से कर दें, ताकि स्वदेश से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की मालूमात वीडियो अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए